तो आज हम पढ़ेंगे जनरल ट्रेंड्स, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। ठीक है भाई, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो टिल मिड तक क्या होता है, राइज होता है। फिर क्या होता है, डिक्रीज होता है। देखो भाई, स्टार्टिंग में इनका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है और फिर क्या हो रहा है, फिर मेल्टिंग पॉइंट घट रहा है, बढ़ रहा है, फिर क्या हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट घट रहा है, बढ़ रहा है और फिर क्या हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट घट रहा है ना भाई। यस सर। तो क्या लिखा है, पहला है ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट कैडमियम, एक्सेप्ट कैडमियम एंड मरकरी को छोड़ दें और जिंक को छोड़ दें। कैडमियम, मरकरी, जिंक को छोड़ दें भाई तो इनका, नमस्ते। नमस्ते, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। अब क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि मेल्टिंग पॉइंट पहले इंक्रीज हो रहा है और फिर डिक्रीज हो रहा है भाई, ठीक है। तो उससे पहले एक क्वेश्चन ये है कि एक इनका बार दोबारा बताना, क्या पढ़ाया आपने अब तक? यार टाइम से आएगा ना बेटा सुधांशु शुक्र। मैं थोड़ा लेट हो गया आज। तो फिर लेट नहीं हो, ज्यादा लेट हो गए। टाइम देखो कितना हो रहा है, 7:08 हो रहे हैं। भैया 7:05 हुए मेरे फोन 8 में। हो रहे हैं, मेरी घड़ी में 8 हो रहे हैं। नहीं भैया, अब करेक्ट टाइम बताऊं मैं आपको, 7:06 हो रही है। चलो ठीक है। जहाँ पे खत्म किया था वहीं से स्टार्ट करना है, ठीक है। ठीक है। एक मिनट होल्ड रखना क्योंकि डिस्टर्ब हो जाता हूँ बाबा यार मैं। भैया कभी स्टार्ट कर दी थी आपने क्लास? हाँ, मेरी क्लास जस्ट तेरे आने के 1 मिनट पहले स्टार्ट करी है मैंने। अच्छा अच्छा। हम्म, चलो। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की हम बात कर रहे हैं पहले। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। तो पहले पूछता है क्यों हाई होता है भाई। जितने ज्यादा आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी स्ट्रॉन्ग क्या होगी आपकी, मेटेलिक बॉन्डिंग होगी या नहीं होगी भाई। बोलिए। मेटलिक बॉन्डिंग क्या होती है, जब एक मेटल क्या करता है दूसरे मेटल से बॉन्ड बनाता है। वो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसके पास अनपेड होंगे, जितने इसके पास अनपेड होंगे उतने क्या क्या होंगे, मेटलिक बॉन्डिंग बनेगी। बोलो। यस सर। तो मोर दी अनपेड इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गर इज द मेटलिक बॉन्डिंग। तो इसलिए क्या होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है क्योंकि इनके पास क्या होते हैं, डी ऑर्बिटल में क्या होते हैं भाई, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो लिखा हुआ है ड्यू टू अनपेड इलेक्ट्रॉन इन n-1d एंड ns ऑर्बिटल which lead to stronger interatomic metallic bonding। तो मतलब है greater the number of unpaired electrons, stronger is the metallic bonding। ओके okay? बोलो भाई, क्लियर नहीं है। यस सर। अब कह रहा है कि मिड तक बढ़ता है और उसके बाद फिर मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है। तो भाई मिड तक इसलिए बढ़ता है क्योंकि अगर मिड की हम बात करें स्कैंडियम में, तो इसके बाद क्या आएगा, आपका टी आएगा, फिर वेनेडियम आ जाएगा, फिर Cr, फिर Mn। तो भाई मिड तक क्या होते हैं आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन डी के अंदर क्या हो रहे हैं भाई, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं भाई। यस सर। यहाँ पे डी में एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कितने हो गए, 2 हो गए, यहाँ पे कितने हो गए, 3 हो गए, यहाँ पे कितने हो गए, 4 हो गए, यहाँ पे कितने हो गए, 5 हो गए। सॉरी 4 नहीं, 5 है, 5 हो गए पिरामिड में। लेकिन जब आप Mn के आगे जाते हो, आयन पे गए, तो आयन में कितने हो जाएंगे, 3d6 4s2। तो जब आपने 5 सीधा भर दिए तो छठा जो आएगा वो कहाँ आएगा भाई, स्टार्टिंग में आएगा, तो क्या हो जाएगा, पेड़ हो जाएगा। तो अनपेड कितने रह गए भाई, 4 रह गए। तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट मिड तक बढ़ता है क्योंकि आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, उसके बाद घट जाता है। क्यों घट जाता है,
क्योंकि आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं तो मेटलिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। ठीक है भाई, है ना? Yes, sir. अर्पिता क्लियर है? अर्पिता, यस सर। अब मेरा क्वेश्चन है, तो भाई कैडमियम, जिंक और मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, वाई? पेड इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके, इनके इसलिए। पास क्या होते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन पेड होते हैं, तो इनकी मेटलिक बॉन्डिंग क्या होगी भाई, वीक होगी। हाँ भैया। और अगर मेटलिक बॉन्डिंग वीक होगी तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। ये सबको बोलो भाई, क्लियर है कि नहीं? हाँ भैया। चलिए, अब एक क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे आपसे, ये पूछेगा कि हमने कहा कि जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी अच्छी क्या होती है, मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। तो भाई Mn जो होना चाहिए था वो यहां होना चाहिए था, उसके बाद आपका डिप ऑब्जर्व होना चाहिए था, बट आपको क्या मिल रहा है, Mn पे अच्छा खासा डिप मिल रहा है, जबकि Mn का मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए था, थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए था। बोलो है ना? Yes, sir. सेम Tc का मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होना चाहिए था, ऊपर होना चाहिए था, फिर आपको यहाँ आना था, है ना भाई? Yes, sir. और सेम जो आपका आ रही है उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ऊपर आना चाहिए था, फिर आपको यहाँ आना चाहिए। बट इन सबका मेल्टिंग पॉइंट पे क्या आ रहा है, डिप ऑब्जर्व हो रहा है ना भाई? तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि आपको Mn पे डिप ऑब्जर्व हुआ, क्यों हुआ, बताइए। क्वेश्चन सबको क्लियर है? Yes, sir. पहला क्वेश्चन पूछेगा कि जिंक, कैडमियम, मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कम है, क्यों है? उसका आंसर लिखोगे क्या, क्योंकि उनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, तो उनका मेटलिक बॉन्डिंग वीक होता है, जिसकी वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया सबको? हाँ भैया। दूसरा क्वेश्चन लिख लो सर एक बार, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा पक्का। वाई dip in the melting point at Mn in 3D series observe। ठीक है, and Tc in 4D and somewhat Re in 5D। ठीक है, जैसे मैंने Mn का लिखा है ऐसे ही आपसे क्या पूछ सकता है, आपसे ऐसे ही आपसे Tc का पूछ सकता है और Re का पूछ सकता है। क्लियर भाई? तो इसका आंसर प्रॉपर लिख लो आप। ऐसा होता है, बस समझ लो फिर बताओ आंसर लिखा। आपके पास जो Mn है उसके पास क्या है, 25 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसकी आउटर कॉन्फिगरेशन क्या होती है, 3D5 4s2 होती है। चेक कर लो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। ठीक है भाई? तो भाई 3d5 जो है, इट इज अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन और अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। Stable. स्टेप। तो भाई ये कॉन्फ़िगरेशन इतनी स्टेबल होती है कि जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी जगह से डिलोकलाइज होते ही नहीं। तो अगर ये अपनी जगह से डिलोकलाइज नहीं होंगे तो क्या ये मेटलिक बॉन्डिंग बना पाते हैं क्या? नो सर। तो मेटलिक बॉन्डिंग अगर बनेगी नहीं तो इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा भाई, ज्यादा होगा या कम होगा? कम सर। कम सर। लिख लो क्यों है, क्योंकि ये खुद स्टेबल थे तो इन्होंने मेटलिक बॉन्ड बनाने में ज्यादा क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट दिखाया नहीं, इसके वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कम हो जाता है। तो लिखिए, दी डिप इन दी melting point Mn
in the first transition series, that is 3D series, can be explained on the basis that it has exactly half filled d orbital as a result the electronic configuration is stable, that is electrons are held tightly by the nucleus so that the delocalization is less and the metallic bond is much weaker than that preceding element. Okay? Yes, sir. ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि एमएनपी डिप क्यों आ रहा है, टीसी डिप क्यों आ रहा है, तो बता देंगे क्योंकि एग्जैक्टली हाफ फील्ड है और इनके इलेक्ट्रॉन जो है वो हेल्ड टाइटली है टुवर्ड्स न्यूक्लियस, जिसकी वजह से डीलोकेशन कम होगा, मेटलिक बॉन्ड वीकर होगा। अर्पिता क्लियर है बेटा? Yes, sir. ध्रुव, प्रियांशी, Yes, sir. नेहा, Yes, sir. राघव, Yes, sir. हर्ष, यस सर। कॉपी कर दो मैं भी। यस सर। सुधांशु क्लियर है? जी भैया। रब कर दो भाई। कर दो। चलिए, तो ये आपका रीजन था यहाँ पे। अगला आपके पास, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, व्हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज इन डी ब्लॉक एलिमेंट। पहले आपके आयन इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं फिर घट जाते हैं, इसके से आपकी मेटलिक स्ट्रेंथ भी कम होती जाती है। बाद लिखा हुआ है, इट इज इंक्रीज बिकॉज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल इंक्रीजेस बट देन डिक्रीज बिकॉज द पेयर्ड ऑफ डी ऑर्बिटल टेक प्लेस व्हिच डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मेटलिक बॉन्ड। ठीक है दिशी? Yes, sir. दीपिका? Yes, sir. नेक्स्ट इसके बाद आपका जनरल ट्रेंड्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, तो भाई यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, एटमाइजेशन क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपके पास जो मेटल है अगर वो सॉलिड फॉर्म में है और उसको अगर आप चेंज कर रहे हो गैस फॉर्म में, तो किसी भी मेटल, सॉलिड मेटल को उसके गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने में जो एनर्जी लगती है उसी को बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। किसी भी मेटल लैटिस को उसके जो फ्री एटम मतलब जो किसमें हो, गैसियस स्टेट में हो, उसमें ब्रेक करने में या उसमें कन्वर्ट करने में जो भी एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। है ना? Yes, sir. वही इनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हाई होगी या लो होगी?
डी ब्लॉक की। बताइए, इनके पास क्या होते हैं? Unpaired. अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनके पास क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग Interim. इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन होगा। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग होगा तो इनको मेटल सॉलिड से इंडिविजुअल एटम गैस स्टेट में कन्वर्ट करने में एनर्जी ज्यादा लगेगी कम लगेगी भाई? बोलो। ज्यादा. ज्यादा लगेगी। तो इनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइज ज्यादा होती है क्योंकि इनके पास क्या होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा होगी। तो अगेन सेम पूछ लेगा, जिंक, मरकरी और कैडमियम, इनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बहुत कम होती है। क्यों? ये पेड होते हैं। क्योंकि इनके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं होता है, तो इनके अंदर इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन क्या होता है? वीक होता है, तो इसलिए इनकी एटमाइजेशन क्या होती है? कम होती है। Yes, sir. पहला फर्स्ट है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन से मतलब क्या है? तो इट इज द अमाउंट ऑफ हीट। क्या भैया? अमाउंट ऑफ हीट है दैट रिक्वायर्ड टू ब्रेक किसको? मेटल लेटिस, मतलब मेटल किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में। टू गेट फ्री एटम मतलब किसमें? मेटल इन गैसेस स्टेट। क्लियर सबको? Yes, sir. ठीक है अच्छी तरह भैया। क्लियर है? Yes, sir. चलिए, तो लिखा है दे हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्वेश्चन पूछेगा व्हाई दे हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, तो उसका आंसर ये लिख के आएंगे आप, बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल व्हिच कॉजेस स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन। दिशी Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. चलिए, अगला है मेटेलिक करेक्टर। तो भाई जब अलोंग द पीरियड जाते हो तो क्या होता है आपका? मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है या घटता है? घटता है। मेटेलिक करेक्टर क्या होता है आपका? डिक्रीज होता है, क्योंकि आपका नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है ना भाई? Yes, sir. क्योंकि आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। जितने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? मेटेलिक करेक्टर कम होगा, नॉन मेटेलिक करेक्टर ज्यादा होगा। तो लिखा हुआ है इट डिक्रीज ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर क्या हो रहा है आपका? डिक्रीज हो रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर क्या हो रहा है आपका? इंक्रीज हो रहा है। इट इज ड्यू टू द ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड लार्जर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए आपका मेटल करेक्टर क्या हो गया आपका? डिक्रीज होता है ऑन मूविंग अलोंग अ पीरियड। क्लियर? तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड, द ट्रांजिशन मेटल्स क्या होते हैं आपके? हार्ड होते हैं, इनकी डेंसिटी हाई होती है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी क्या होता है इनका? हाई होता है। ओके? भैया सब आई है इसमें, तो फिर जितनी हाँ, सभी हाई प्रॉपर्टीज है, है। सभी हाई है क्योंकि इनके अंदर मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो सब हाई है। आंसर है कि अनपेड। हाँ जी। तो अगला क्वेश्चन आ गया, व्हाई डू द ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट हायर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन? किसकी वजह से? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ Unpaired electrons. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, इन दिस सीरीज scandium to zinc, the enthalpy of atomization of zinc is the lowest. Why? Sir, paired इसमें electron. पेड होता है भैया। बस सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? पेड़ होते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन पेड़ नहीं होते। उसकी जो इंटर एटॉमिक एटॉमिक इंटरेक्शन है वो क्या होगी? होती है। वीक होती है। अब बात करते हैं आपसे जनरल ट्रेंड्स, आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये बताया मुझे, व्हाट डू यू मीन बाय आयनाइजेशन एंथैल्पी? किसको बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी? भैया जो हीट, मतलब जितनी जरूरत होती है क्या, किस लिए? एनर्जी, अरे मतलब एनर्जी बॉन्ड किस लिए? तोड़ने के लिए, किसी चीज तोड़ने के लिए? वाह, बॉन्ड तोड़ने, जो भी। कौन तोड़ने के लिए? कोई और भाई? The minimum energy required. किस लिए?
to remove the electron. कहाँ से? Sir, from gaseous atom. फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेस एटम. ठीक है. Yes, sir. कह रहा है आपके पास क्या है, कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम है, उसके आउटर मोस्ट वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने में जो भी एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी. तो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन from the isolated gaseous atom, from the valence shell of an isolated gaseous atom is known as ionization enthalpy. ठीक है भाई? Yes, sir. ले सबको आया ना? भैया चलिए, तो हमने पढ़ा था जैसे हम along the period जाते हैं, जनरली क्या होता है, साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है. Yes, इफेक्टिव sir. इंटरचार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है. तो आपकी आई भी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी Increase. चाहिए, है ना भाई? Yes, sir. जरा देखिए एक बार, आपके पास स्कैंडियम है, देन टी आई, फिर वेनेडियम, फिर सी आर, एम एन, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक. अगर इनकी मैं फर्स्ट आई की बात करूं, फर्स्ट आई मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगती है, तो भाई इसकी कितनी है, 631, इसकी है 656, 650, 653, 717, 762, 758, 736, 745, देन उसके बाद 906. ठीक है. तो अगर मैं फर्स्ट को देखूं और लास्ट को देखूं, तो आपको दिख रहा है कि आपकी आई क्या हो रही है, बढ़ रही इंक्रीज है. हो रही है ना भाई? Yes, sir. क्लियर हो गया था? जी भैया. बट यहां से यहां तक अगर मैं देखूं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक सिर्फ कितनी बढ़ी है आपकी एनर्जी, सिर्फ 114 किलोजूल बढ़ी है खाली, है भाई? Yes, sir. और यहां से यहां तक अकेले में कितनी बढ़ गई है, 160 के आसपास बढ़ गई है ना भाई? Yes, sir. ये सबको याद है? बोलो है ना? जी भैया. और इस 114 किलोजूल में अकेले ही यहां से यहां तक कितनी बढ़ी है भाई, 47 और प्लस 17 कितना हो गया, 64. Sir. Yes, sir. तो क्वेश्चन कर रहा है कि आपकी जो एनर्जी बढ़ रही है वो रेगुलर बढ़ रही है क्या, आई नहीं. कहीं पे ज्यादा बढ़ रही है, कहीं पे कम बढ़ रही है ना भाई? Yes, sir. और देखो, और जो सीयू की आई है वो क्या है आपके, आयरन और कोबाल्ट से क्या है, कम है कि नहीं है? हाँ भैया. जबकि क्या होनी चाहिए, सीयू की आई इनसे ज्यादा होनी चाहिए, है ना भाई? बोलो. तो आया ना? भैया ऐसे इसमें भी तो है, हाँ ये इसमें क्या नाम है, टिन जो टी आई और वी है, हाँ 656 बढ़ रही है, उसमें 650. हाँ. बट मैं यहाँ मेन बात कर रहा हूँ, मेन यहाँ की बात कर रहा हूँ, वहां भी देखेंगे, बोले यहाँ की बात कर ले. ठीक है. तो पहला क्वेश्चन आता है कि कॉपर और जिंक में इतना फर्क क्यों आ रहा है, पहला क्वेश्चन. ठीक है भाई, कॉपर और जिंक की बात करते हैं पहले. भाई कॉपर के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 29, कॉन्फिगरेशन क्या होती है, 3d10 4s1 होती है भाई. Yes, sir. एंड जिंक की होती है 3d10 4s2 4s. होती है. तो भाई ये क्या है, ये ऑलरेडी स्टेबल है या नहीं है भाई? Yes, sir. क्योंकि इसके पास क्या है, फुल्ली फील्ड कॉन्फिगरेशन किसकी, डी की एज वेल एज एस की, है ना भाई? Yes, sir. तो क्या जिंक से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है? No, sir. तो अगर आप इस इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको +1 बनाओगे पहले, तो क्या करना पड़ेगा भाई आपको, आपको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी भाई. Yes, sir. जबकि अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है
तो भाई ये क्या हो रहा है, इट गेन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, है ना भाई। Yes, sir. तो ये इलेक्ट्रॉन आराम से लूज करेगा या नहीं करेगा, Yes, sir. तो इसलिए क्या है, इसकी आई क्या है, इनसे भी कम आ रही है। और यहाँ डिफरेंस ज्यादा इसलिए आ रहा है क्योंकि इसकी आई क्या है, लो है, क्योंकि आराम से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इसकी आई क्या है, हाई है, क्योंकि आराम से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। इसलिए क्या आ रहा है यहाँ पे 160 किलो का डिफरेंस आ रहा है। बात समझ में आ रही है। Yes, sir. सेम केस देखो, अगर हम बात करें सी आर का और एम एन का बात करें, सी आर के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 24, कॉन्फिगरेशन होती है 3d5 4s1। तो भाई सी आर आराम से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या देर में इलेक्ट्रॉन लूज करेगा भाई, देर जल्दी। ये जल्दी लूज करेगा क्योंकि ये इसके पास क्या आ रही है, इसके पास 3d5 कॉन्फिगरेशन आ रही है, जो क्या है भाई, हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फिगरेशन है। बोलो है ना। Yes. Yes. तो देखो भाई, वेनेडियम और क्रोमियम से कितना फर्क है, ओनली 3 किलो का फर्क है बस खाली। तो मतलब क्या कर रहा है, क्रोमियम आराम से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, जबकि यहां से कितना फर्क है, 64 का फर्क है, क्योंकि जो एमएन है उसके पास क्या है 3d5 4s2, जो क्या है भाई एक स्टेबल कॉन्फिगरेशन है कि नहीं है। Yes, sir. डी आपका हाफ फील्ड है और एस फुल फील्ड है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा भाई, क्या इजी होगा। No, sir. तो इसलिए क्या है यहाँ पे, इसकी आई क्या है, ज्यादा है। बोलो क्लियर पहला पॉइंट सबको। Yes, sir. किसी डाउट है भाई, कुछ लोग डाउट होगा यहाँ तक। No, sir. तो देखो यहाँ पे समझा रखा है, देखो एक बार फटाफट बदल दो। इनकी जो आई होती है वो कहाँ लाई करती है, एस और पी के बीच में लाई करेगी भाई। हाँ भैया। जाते तो आई क्या होती है आपकी, इंक्रीज होती है, तो मतलब इनकी आई क्या है, एस से ज्यादा है और पी से कम है ना भाई। Yes, sir. दे हैव ग्रेटर आई वैल्यू देन एस ब्लॉक बट लोअर देन पी ब्लॉक। ये क्लियर है सबको। जी भैया। Yes, sir. अर्चिता क्लियर है, अर्चिता, अर्पिता क्लियर है बेटा। हेलो अर्पिता, आप क्लास में हो, पता नहीं। अनम क्लियर है, Yes, sir. ध्रुव, Yes, sir. राधिका, क्या बात है बच्चे क्लास में नहीं है। तो लिखा हुआ है द आई ग्रेजुअली इंक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर अलोंग अ सीरीज, लेकिन सम क्या है उसके अंदर, इरेगुलरिटीज हैं, ठीक है। Yes, Yes, sir. sir. तो पहले हम बात कर रहे हैं आई बढ़ती क्यों है। तो भाई आई बढ़ती क्यों है, क्योंकि आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है ना भाई। Yes, sir. तो लिखा हुआ है द इंक्रीज आई आर ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज with increase in atomic number which reduces size of the atom making the removal of outer electron difficult. Okay, Yes, sir. तो क्वेश्चन ये Yes. पूछ लेगा आपसे, how would you account for the irregular variation of ionization enthalpy first and second। पहले हम फर्स्ट की बात करते हैं, इन फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट आपसे 3D की बात कर रहे हैं। तो उसे बता दिया कि इरेगुलर किसकी वजह से आता है भाई, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से आता है ना भाई। Yes, sir. Irregular variation is due to extra stability of configuration कौन सी, D0, D5, D10। Cr has lower IE1 because loss of one electron give stable configuration 3D5। Yes, sir. Zn has very high IE1 because electron has to be removed from fully filled 4s orbital with configuration 3D10 4s। Okay, Yes, sir. चलिए भाई अब मुझे बताओ, Cu था आपके पास 3D10 4s1, Cu प्लस क्या हो गया 3D10, Zn था आपके पास 3D10 4s2, Zn प्लस आपके पास हो गया 3D10 4s1। पहली जो IE थी फर्स्ट आई
वो किसकी कम थी? कॉपर। इसकी Cop- लो थी, इसकी हाई थी। लेकिन जब कॉपर प्लस से प्लस बन गया तो क्या उसको आप इजिली प्लस टू में कन्वर्ट कर पाओगे क्या? नो सर। क्यों? सर वो कि वो स्टेबल क्या है? स्टेबल है। और जिंक कह रहा है कि आपने जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो भाई एक और निकाल लो, ताकि क्या अचीव कर लूं भाई मैं अगेन? स्टेबल। स्टेबल अचीव कर लूं। तो भाई जो सेकंड आई होगी वो क्या होगी? कॉपर की क्या होगी? हाई। कम। हाई होगी। और जिंक की क्या होगी? लो लो। होगी। बट ये याद रखना है, किसी की भी जो I2 होती है वो I1 से ज्यादा होती है। बात समझ में आ रही है? यस सर। देखो, इसकी जो I1 थी कितनी थी? 745 थी, है ना भाई? इसकी थी यस सर। 906। इसकी जो I2 है कॉपर वाले की वो है 1958, जबकि इसकी कितनी है? 1734। तो भाई दोनों की जो I2 है वो उनकी I1 से ज्यादा है या नहीं है? यस सर। बट इसकी जो I2 है वो क्या है? जिंक की I2 से ज्यादा है, क्योंकि ये स्टेबल था और स्टेबल से निकालना इजी नहीं होगा। क्लियर है नहीं? यस सर। बोलिए सब क्लियर? Yes, sir. हाँ जी, अर्पिता क्लियर है? यस सर। राधिका? यस सर। प्रियांशी? यस सर। तो सेम देखो, अगर मैं पूछूं CR था आपके पास 3D54S1 से क्या बनाया आपने? CR प्लस बनाया। Mn था 3D54S2, उससे आपने Mn प्लस बनाया। तो भाई किसकी I1 लो होगी? क्रोमियम। क्रोमियम की क्रोमियम। I क्या होगी? 1। लो होगी कितनी है? 653 है। इसकी कितनी है? 717 है, क्योंकि ये स्टेबल कॉन्फिगरेशन अचीव कर। उसके बाद अगर मैं इसको +2 बनाऊंगा तो ये होगा 3D4, और ये +2 बनेगा तो ये होगा आपके पास 3D5। तो आपकी बार I2 जो होगी वो किसकी ज्यादा होगी? CR CR के ज्यादा होगी। क्लियर है? यस। और वो कितनी है? ये 1592 है और ये 1501, बस 1509। ठीक है? यस सर। किसकी वजह से? सब किसकी वजह से हो रहा है? सब कुछ इसकी वजह से हो रहा है ना भाई? यस सर। क्लियर सबको? यस सर। तो उधर लिखा हुआ है, उसको मैं रीड कर देता हूँ। After the loss of one electron, the removal of second electron become difficult. Hence, IE2 are much higher and increase from left to right. But यहाँ पे भी एक्सेप्शन देखा रखें, CR and CU show much higher value. इनकी वैल्यू क्या है सेकंड आई की? बहुत ज्यादा है, because the second electron has to be removed from the stable configuration of 3D5 and 3D10. Okay? यस सर। क्लियर सबको यहाँ तक? यस सर। चलिए, नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट। भाई ये इंपॉर्टेंट है। क्या करते हैं ये? दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? तो सर चेंज होते रहते। दे शो मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट। जब भी कोई भी एलिमेंट एक से ऑक्सीडेशन शो करता है बोलते हैं उसके पास क्या है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। सबका आयरन सुना है आप लोगों ने, शो करता है +2 भी शो करता है, +3 भी शो करता है। यस। आपने पढ़ा था लास्ट टर्म में, जबकि पी ब्लॉक एलिमेंट थे, इसमें बात करूं सल्फर की बात करूं, वो +2 भी शो कर रहा था, +4 भी शो कर रहा था, +6 भी शो कर रहा था। भाई याद है? यस सर। सर। तो वो भी क्या करता? वो भी वेरिएबल वैल्यू शो कर रहा था। ऐसे ही क्या करते हैं, ये भी वेरिएबल वैल्यू शो करते हैं। तो पूछ लेता है कि ये वेरिएबल वैल्यू शो क्यों करते हैं? तो क्यों शो करते हैं भाई? क्योंकि इनके पास क्या होते हैं? अगेन अनपेड इलेक्ट्रॉन ऑफ
डी एंड एस इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या करते हैं, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं आगे। ठीक है, Yes. तो क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन क्या पूछेगा, वाई ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो उसका आंसर लिखेंगे ये। क्वेश्चन लिख लो बेसा से, वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो उसका आंसर लिख लेंगे आप, क्या है, इट इज ड्यू टू पार्टिसिपेशन ऑफ NS and N-1D because of NS and N-1D have similar energy। अब याद रखना, यहाँ पे लिखा है लोअर ऑक्सीजन स्टेट। आपको मैं बताया था इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन ये लिखवाई थी। Yes, sir. तो कहना अगर सिर्फ S के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग के अंदर तो दे शो +2 ऑक्सीजन स्टेट, जो क्या है लोअर ऑक्सीजन स्टेट है। और अगर S के प्लस D के दोनों के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, शो करते हैं भाई ये हायर ऑक्सीजन स्टेट भी शो करते हैं। क्लियर है Yes, sir. भाई, सब क्लियर है तक? Yes, sir. जैसे Mn है, Mn के पास क्या होते हैं, 3d5 4s2 होता है। Yes, sir. 3d5 4s2। तो Mn जो है वो +2 से लेके +7 तक सारी ऑक्सीजन स्टेट शो करता है। ठीक है, Yes, sir. और अगेन क्या होता है, ऑक्सीजन स्टेट मिड तक बढ़ती है, फिर क्या होती है, फिर घट भैया जाती है। हाँ जी, भैया मैं दूसरे फोन से ज्वाइन हो, यहाँ की बैटरी डाउन हो गई। तो इतने दूसरे ज्वाइन हो, फिर कहाँ से हटी होगी उससे। ठीक है भैया। और यहाँ लिखा हुआ है all transition element except first and the last members of the series exhibit variable oxygen state। पहला मेंबर और जो लास्ट मेंबर है उनको छोड़ के बाकी सारे क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं। तो भाई देखो फर्स्ट जो मेंबर है वो कौन है आपका, स्कैंडियम है। इसके पास इलेक्ट्रॉन तो बच्चा 21 होते हैं। Yes, sir. इसकी कॉम्बिनेशन क्या होती है, 3d1 4s2 होती है। तो कह रहा है अगर इसमें मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकाल भी लूं, अगर इसको मैं +2 बना लूं, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं डी में। One. Yes, sir. तो कहता है भाई ये 1b को छोड़ रहे हो, इसको भी बाहर निकालो ताकि मैं ये कर लूं नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव कर। तो स्कैंडियम क्या +2 शो करेगा, No, sir. No, कैसे sir. होता है वो डायरेक्ट। Plus. तो अकेला स्कैंडियम है जो सिर्फ +3 शो कर रहा है, बाकी जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट हैं ग्रुप 3d के, दे ऑल शो +2 ऑक्सीजन स्टेट एक्सेप्ट स्कैंडियम। क्लियर है, Yes, sir. अभी सब क्लियर है तक। Yes, sir. और जिंक के पास क्या है भाई, आउटर मोस्ट में 3d10 4s2 है। तो भाई ये क्या करेगा, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा जिंक। Yes, sir. जिंक क्या शो करता है, ओनली +2 शो करता है। तो स्कैंडियम शो करता है +3, जिंक शो करता है +2। उसके अलावा जो बाकी एलिमेंट है दे ऑल शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन d ऑर्बिटल। तो देखिए स्कैंडियम अकेला है जो क्या कर रहा है, एक ऑक्सीजन शो कर रहा है, और इधर जिंक है जो अकेला एक ऑक्सीजन शो कर रहा है +2। ठीक है, बोलिए है ना। Yes, sir. टीआई क्या कर रहा है, +2 से +4 तक सारे ऑक्सीजन शो कर रहा है। क्यों कर रहा है भाई, क्योंकि टीआई के पास इलेक्ट्रॉन कितने भाई, 3d2 4s2। तो भाई 2 यहां से आए और डी में क्या आपके पास दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो 2 वहां से, कितना हो गया टोटल भाई, 4 हो गया। Yes, sir. तो जब दोनों एस के शेयर करेगा तो क्या होगा, +2। जब 2 एस के एक डी का तो +3। और जब क्या करेगा भाई, चारों यूज करेगा क्या होगा, +4 शो करेगा। ठीक है, वेनेडियम +2 से लेके +5 शो करता है, क्रोमियम +2 से +6, Mn +2 से +7, देन आयरन शो करता है, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक।
क्वेश्चन पूछेगा, आपसे लिखिए क्वेश्चन। इन 3D सीरीज राइट द नेम of element which show +1 oxygen state। थ्री डी में एक ही ऐसा एलिमेंट है जो प्लस ऑक्सीजन शो कर रहा है, तो कौन करता है? Copper. Copper. क्यों करता है? क्योंकि कॉपर क्या था? 3D10 4s1 था। Yes. क्या बन गया भाई वो? जो क्या है? एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, Yes, sir. क्लियर सबको? Yes, sir. चलिए एक इसका आंसर लेंगे। क्रोमियम कॉपर करता है क्योंकि वो स्टिक से स्टिक करता है +1। अगला क्वेश्चन लिखिए इसके बाद। राइट the name of the element which show maximum number of oxidation state in 3D series। बताइए आंसर। Mn. Mn कहाँ से कहाँ शो करता है भाई? 2, sir. +2 plus से +7 तक शो करता है। लिख लीजिए इसका आंसर। Mn है इट शो ऑक्सीजन स्टेट +2 to +7 अपने कंपाउंड्स में। तो जो कैमरा ऑफ कर अपना। सुधांशु बाबू जी कैमरा ऑफ कर दो। कहाँ घुसा, कहाँ लगा हुआ है? टाइम पास कर दो बैठे बैठे क्लास में ना। सही जा रहे हो बेटा। हाँ भाई क्वेश्चन हो गया लो। yes, Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। राइट द नेम ऑफ एलिमेंट विच शो हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट इन 3D एलिमेंट एंड राइट। नहीं ठीक है। एंड व्हाट इज इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है वो पूछ रहा है। Mn. M plus कौन सी 7. है? +7। ठीक है। अब +7 क्यों करता है? क्योंकि वो डी के इलेक्ट्रॉन और एस के इलेक्ट्रॉन दोनों क्या करते हैं? उसके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए। ठीक है, Yes, sir. ओके भाई। Yes, sir. तो डाउट किसी को तक? No, नो sir. सर। चलिए इसको कॉपी कर लिए, क्वेश्चन लिख लो जरा, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। हो गया? Yes, sir. चलिए Yes. नेक्स्ट। तो कुछ क्वेश्चन है आपके पास? नेम अ ट्रांजिशन एलिमेंट व्हिच डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट। बताइए इसका आंसर क्या होगा? Zinc. जिंक। इसका आंसर सही है इसलिए बोल रहे हो? Scandium zinc. स्कैंडियम जिंक। Yes, sir. ठीक है आंसर ये दोनों के। क्वेश्चन ढंग से पढ़े एक बार। क्या नाम है तेरा? अनम। अनम कल मैंने कुछ पढ़ाया था, स्टार्ट जहां से मैंने किया था कल, याद है कुछ? स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चन लिखवाया था सर। अनम Yes, sir. नोट्स में चेक करो, मेरा पहला क्वेश्चन क्या लिखवाया था मैंने आपको।
हाँ जी ऋषि बताइए क्या आंसर होगा इसका? सर स्कैंडियम। व्हाई दिस इज नॉट? सर जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्योंकि हमने क्या कहा था कल, ट्रांजिशन sir. एलिमेंट वो होते हैं जिनके डी में 1 से लेके 9 तक इलेक्ट्रॉन हो। Sir. किसके पास कितने होते हैं? 10. तो क्या ये ट्रांजिशन एलिमेंट है? No, sir. ओनली क्या आंसर आएगा? ओनली स्कैंडियम आंसर आएगा। ठीक है ना? Yes, sir. तो ये चीज थोड़ी थोड़ी बारीकी चीज वो याद रखनी पड़ेंगी आपको। ठीक है? Yes, sir. प्रूफ क्लियर है? Yes, sir. चलिए, which of the metal of 3D series exhibit the largest number of oxygen state and why? तो कौन सा एलिमेंट था? Mn. Mn था। तो उसका आंसर लिख लो प्रॉपर। y का आंसर क्यों है लिख लीजिए। मैग्नीज शो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन states because its electronic configuration is 3D 5,4s2 as 3D and 4s close in energy. It has maximum number of electrons to lose or share as all 3D electrons are unpaired. Hence, it show oxidation state from +2 to +7. ठीक है? Yes, sir. Which is maximum number. कोई डाउट नहीं इसमें? तो No, sir. अच्छी तक क्लियर है? Yes, sir. नेहा Yes, sir. ठीक, पढ़ते आगे। बताइए इसका आंसर। बड़ी सर can I explain briefly how +2 state become more and more stable in the first half of the first row element with increased atomic numbers? करें फर्स्ट हाफ तक +2 की स्टेबिलिटी बढ़ती है। जैसे बोलो आपके पास जो है स्कैंडियम को छोड़ दे तो क्योंकि वो प्लस दिखाता है, Ti+2 इससे ज्यादा स्टेबल कौन है? V+2, देन उसके बाद Mn Cr+2, देन उसके बाद Mn2+2, उसके बाद स्टेबिलिटी घटनी स्टार्ट हो जाती है। तो टिल मिड तक क्या हो रही है? स्टेबिलिटी बढ़ रही है, उसके बाद घटती है +2 की स्टेबिलिटी। पूछता है भाई क्वेश्चन ले सबको। Yes, sir. तो भाई आपके पास हम बात करें, Ti के पास इलेक्ट्रॉन थे 22, कॉन्फिगरेशन थी 3D2 4s2, तो उसके पास क्या होगा भाई? 3D2 होगा। Yes, sir. वैनेडियम के पास इलेक्ट्रॉन थे कितने भाई? 3D3 4s2, तो उसके पास क्या होगा? 3D3 होगा। Cr पे था 3D5 4s1, तो एक यहां से गया एक यहां से गया, क्या होगा? 3D4, तो इसका कितना आएगा? Mn पे थे 3D5 4s2, तो कितना है भाई? 3D5 आया भाई। क्लियर सबको? Yes. तो भाई टिल मिड तक क्या हो रहा है भाई? आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो रहा है भाई? टिल मिड तक बढ़ रहे हैं। इसमें 2 थे, इसमें 3 थे, इसमें 4, इसमें कितने भाई? 5 है। पाँच।
और जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी क्या मिलेगी आपको, स्टेबिलिटी मिलेगी नहीं मिलेगी, बोलो। Yes, sir. हमें सब क्लियर है? Yes, sir. तो भाई लिख लो इसका आंसर। इन फर्स्ट हाफ, in first half, as we move from Ti2 plus to Mn2 plus, the electronic configuration changes from कहां से कहां भाई, 3d2 to 3d5 है ना भाई, that is more and more of d orbitals क्या हो रहे हैं भाई आपके, आर हाफ फील्ड हो रहे हैं, बोलो है ना। Yes. imparting greater and greater stability to +2 स्टेट। क्लियर भैया तक? और इसके बाद क्या होगा भाई, इसके बाद क्या होगा आपके 3D में कितना रहेंगे, यहाँ पे 6 हो जाएंगे। फिर क्या होगी भाई आपकी, फिर पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी आपकी। उसके बाद तो क्या होगा, आपके जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल तक क्या करेंगे भाई, वो उसकी वो करेंगे, फिर कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। Yes, sir. हाफ फील्ड ऑर्बिटल पहले आपके बढ़ने स्टार्ट हो गए थे, यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे कितना होगा दोबारा 4, फिर आगे कितने जाएंगे 3, देन 2, 2 फिर 1, फिर 0 हो जाएगा। क्लियर सबको? तो जितने Yes, ज्यादा हाफ फील्ड ऑर्बिटल होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी अपने पास। कोई डाउट इसमें अंदर? no, तो देखिए सब आंसर कॉपी कर सकते हो एक बार। कॉपी कर सबने? yes, sir. चलिए फिर, तो इसका आंसर लिखा हुआ है ऐसे, अभी पढ़ लेना उसको भी। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे फिर यहाँ से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, M2 Yes. प्लस स्लैश M। ओके, टाइम कितना हो गया?